प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरवी वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहां से कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का क्लास त्रिकोणमिति का होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि आज से त्रिकोणमिति भी पढ़ाया जाना स्टार्ट करना है। 2 चैप्टर साथ साथ चलेंगे। एक तो वास्तविक संख्या खत्म हो गया है, बहुपद चलेगा और उसके साथ साथ त्रिकोणमिति भी चलेगा। मतलब 2 क्लास आपको मिलेगा, एक त्रिकोणमिति का और एक बहुपद का, ताकि सिलेबस जो आपका है वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होता है या जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गान और मीट्रान। तो ट्राई का अर्थ होता है 3, गान का अर्थ होता है भुजा और मीट्रान का अर्थ होता है माप। तो इसमें ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजा आप लोग जानते हैं सभी लोग की त्रिभुज में होता है। तो गणित की वह शाखा जो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मापों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की यह एक ऐसी शाखा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। त्रिकोणमिति का बहुत ही उपयोग होता है। त्रिकोणमिति आगे चलकर बहुत ही विस्तृत हो जाती है, इसका बहुत अधिक उपयोग है। तो इसलिए त्रिकोणमिति आपके लिए एक नया चैप्टर है, 10th में नया चैप्टर है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों का विवरण हम देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 3 होते हैं। साइन नाम सुना होगा, कास्ट, टैन। तो इनका हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। इनका पूरा नाम क्या है, इनका संक्षेप में क्या लिखते हैं, शॉर्ट नेम क्या है और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। इनकी हिंदी भी कुछ में, लेकिन हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है आपको सवाल लगाते समय, न पूरे नाम की आवश्यकता है, केवल शॉर्ट नेम की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला अनुपात जो होता है, ये आपका एक कॉलम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा कर्ण संख्या। यहां हो जाएगा पूरा नाम। मतलब फुल नेम। संक्षेप नाम मतलब शॉर्ट नेम। और यहां लिख लेते हैं हिंदी में क्या होता है। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मेल होते हैं। 3 का व्युत्क्रम, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक चीज का व्युत्क्रम होता है, वैसे 3 का व्युत्क्रम भी होगा। तो त्रिकोणमिति में अनुपात होता है साइन, कास और टैन होता है। तो जो पूरा नाम साइन का होता है, फर्स्ट नंबर पर पूरा नाम SIN होता है। लेकिन इससे पहले के इतिहास में जाओगे तो साइन को सीनियस बोला जाता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित हो गया। अब साइन है तो सीनियस से नहीं मतलब है। अगर जानकारी और चाहते हैं क्या पहले नाम था, बाद में कैसे उत्पत्ति हुई, तो NCERT की बुक में है, पढ़ लीजिएगा। और इसको संक्षेप में साइन ही लिखते हैं, SIN। फिलहाल सिग्न लिखा लेकिन साइन बोलते हैं। और पूरा नाम SINE साइन, संक्षिप्त नाम साइन, और इसको हिंदी में बोलते हैं जा।
ऐसे आपका जो दूसरा है वो पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE। कोसाइन को हिंदी में 3 ही अक्षर लिखते हैं, पहले का कास, COS, और इसकी हिंदी होती है कोज्जा। अगला तीसरा आपका होता है टैन, जिसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, और संक्षिप्त रूप में TAN लिखते हैं, और इसकी हिंदी होती है स्पर्शजा या अस्पज्जा, कहीं कहीं वो लिखा होता है तो स्पर्शजा बोला जाता है। तो साइन, कास और टैन संक्षिप्त रूप, सवाल लगाते समय, काम करते समय आप इन्हीं संक्षिप्त रूप का ही प्रयोग करेंगे, बड़े रूप का नहीं। ये विशेष जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि इसका बड़ा नाम होता है क्या है। और जो टेंजेंट होता है, टैन का व्युत्क्रम काट होता है। जैसे साइन का व्युत्क्रम देखा जाए तो कासेक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, और टैन का व्युत्क्रम काट होता है। तो इनको मिला के इस प्रकार से 3 ये और 3 वो मिला के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। तो अब देखिए टैन का उल्टा काट, टैन का व्युत्क्रम काट हुआ तो इसका पूरा कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप होता है काट, और काट की हिंदी होती है व्युत्क्रम स्पर्शजा, व्युत्क्रम स्पर्शजा। और पांचवा सेक का जो कासेक का जो कास होता है कोसाइन, उसका व्युत्क्रम होता है सीकेंट, ये। और सीकेंट को अंग्रेजी में मतलब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं सेक, और सेक की हिंदी जो होगी वो व्युत्क्रम कोज्जा हो जाएगा, क्योंकि कास का व्युत्क्रम है तो कोज्जा का व्युत्क्रम हो जाएगा व्युत्क्रम कोज्जा। कोज्जा। इसी प्रकार साइन का जो व्युत्क्रम होगा कोसीकेंट होगा, कोसीकेंट, और कोसीकेंट का संक्षिप्त रूप कासेक होता है, या कोसेक भी बोल सकते हैं, कासेक, COSEC। कोसेक की हिंदी हो जाएगी व्युत्क्रमजा। तो ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके त्रिकोणमिति पढ़ने में जो काम आएंगे। लेकिन आपको संक्षिप्त नेम याद रखना है, पूरा नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको विवरण देखे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 ही होता है, साइन, कास, टैन, और काट, सेक और कासेक, इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो आप देख रहे हैं साइन का संक्षिप्त नेम साइन भी ई हट गया, हिंदी में जा। कास का पूरा नाम कोसाइन, हिंदी कोज्जा। टैन का पूरा नाम टेंजेंट, हिंदी में स्पर्शजा। काट का पूरा नाम कोटेंजेंट, हिंदी में व्युत्क्रम स्पर्शजा। सेक का पूरा नाम सीकेंट, हिंदी में व्युत्क्रम कोज्जा, और कासेक का पूरा नाम कोसीकेंट, व्युत्क्रम जा। तो हमें सवाल लगाते समय इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, और इससे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय की भी आवश्यकता होती है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको हटा दे, पाइथागोरस प्रमेय पर आ जाते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी त्रिकोणमिति में आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसलिए फिर बताया जाता है। पाइथागोरस एक दार्शनिक थे। इन्होंने बताया क्या था कि कोई समकोण त्रिभुज में है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है और उस त्रिभुज की कोई दो भुजा ज्ञात कर लिए दिया हुआ है, पता है, तो हम तीसरी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस इस समस्या को हल करने के लिए इन्होंने एक कथन दिया और उसी कथन को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्योंकि इन्होंने दिया था तो इसी नाम पर पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं, क्या क्या होता है, मतलब जैसे कोई समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज में आप ये भी जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज को समकोण केवल दो भुजाएं बनाती है, एक लंब और एक आधार। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। और तो इन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है। ठीक, मतलब समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग शेष दो जो समकोण बनाने वाली भुजा बची, एक लंब होगा एक आधार होगा, तो उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। ये कोण 90 डिग्री का हुआ यहाँ वाला, ये तो कौन सा कोण कर्ण, कौन सी भुजा इसमें कर्ण होगी, जो 90 अंश का कोण है ये 90 डिग्री का। इसी के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश का, वो कर्ण कहलाता है, ये कर्ण कहलाएगा। और अंग्रेजी में इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसमें जो दो भुजा बची, एक आधार और एक लंब आधार तो आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के समय तो इस भुजा को हम अभी आधार मान लेते हैं। आधार की अंग्रेजी बेस होती है और ये हो जाएगा लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो कर्ण, आधार और लंब हो गया। तो जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है, तो AC कर्ण हो गया। AC जो है कर्ण है, AB जो है लंब है और BC जो है वो आधार है आपका। तो कर्ण का मतलब प्रमेय देखिए, पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका हुआ पाइथागोरस प्रमेय। यही पाइथागोरस प्रमेय है और इनका उपयोग केवल त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल करते समय लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण की आवश्यकता होगी। कर्ण ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी होगा कि कर्ण और आधार दिया रहेगा, लंब ज्ञात करना होगा तो भी इसी का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और आधार निकालना होगा
तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग केवल आपको यहाँ त्रिकोणमिति में कुछ भुजाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। तो आज की क्लास त्रिकोणमिति की क्लास में आप सभी लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों का विवरण देखा, जो सवाल लगाते समय आपका कोई विशेष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, केवल क्योंकि संक्षिप्त नेम हिंदी की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी किसी प्रश्न में लिखा होता है, तो इसीलिए विशेष जानकारी के लिए आपको बता दिया गया और संक्षिप्त नेम ही ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय देखिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर और सभी लोगों को, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं या 9th में हैं, उन बच्चों को भी हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है तो आप लोग बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।